नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। देखेंगे राम राज्य से लेके आज तक की कहानी। देखेंगे कैसे मुगल अयोध्या आए और राम मंदिर के जगह पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में राम मंदिर को लेके क्या विवाद हुए। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में रखा और हिंदू मुस्लिम दोनों को बराबर अधिकार दिया। भारत की धरती पर कई ऐसे नगर हैं जिनका नाम सुनते ही इतिहास, आस्था और संस्कृति एक साथ आंखों के सामने आ जाते हैं। उन्हीं में से एक है अयोध्या। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, धर्म, संघर्ष और विश्वास का प्रतीक है। सरयू नदी के किनारे बसा ये नगर आज दुनिया भर में भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन अयोध्या की कहानी केवल राम मंदिर तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें वैदिक काल, बौद्ध काल, जैन धर्म, गुप्त साम्राज्य और मध्यकालीन भारत तक फैली हुई हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अयोध्या की शुरुआत कैसे हुई। क्या सच में ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है? रामायण से लेकर मुगल काल तक अयोध्या ने क्या क्या देखा? तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या की अद्भुत यात्रा। अयोध्या शब्द संस्कृत भाषा से आया है। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई, और अयोध्या का मतलब है जिसे युद्ध में जीता न जा सके, यानी एक ऐसा नगर जो अजेय हो। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना गया है। यह नगर सप्तपुरियों में शामिल है, यानी हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक। इन 7 नगरों में शामिल हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। जब भी अयोध्या का नाम आता है, सबसे पहले भगवान राम की छवि सामने आती है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी। इसी वंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ और उनके पुत्र थे भगवान राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या एक अत्यंत समृद्ध और विशाल नगर था। ये नगर 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा बताया गया है। यहाँ चौड़ी सड़कें, सुंदर महल, ऊंची दीवारें और विशाल द्वार थे। कहा जाता है कि राजा मनु ने इस नगर की स्थापना की थी। मनु को हिंदू धर्म में मानव जाति का प्रथम राजा माना जाता है। रामायण में अयोध्या को एक आदर्श राज्य की राजधानी बताया गया है, जहां न्याय, धर्म और समृद्धि थी। यही कारण है कि आज भी राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। पुरातात्विक खोजों में अयोध्या के आसपास कई प्राचीन अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए उत्खननों में प्राचीन ईंटें, मिट्टी के बर्तन और मंदिरों के अवशेष मिले, जो इस क्षेत्र की प्राचीनता को दर्शाते हैं। हालांकि रामायण की घटनाओं को पूरी तरह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध करना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित है कि अयोध्या हजारों वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रही है। कुछ इतिहासकार इसे लगभग 2500 साल पुराना मानते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसकी आयु लाखों वर्षों तक बताई जाती है। समय बीता और भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। भगवान बुद्ध के समय में भी अयोध्या एक महत्वपूर्ण नगर था। बौद्ध ग्रंथों में इसे साकेत कहा गया है। कहा जाता है कि बुद्ध ने यहां कुछ समय बिताया था। मौर्य और गुप्त काल में यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना। चीनी यात्री शुआनजांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपने विवरणों में अयोध्या का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि यहाँ कई बौद्ध मठ और मंदिर थे। इससे पता चलता है कि अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या जैन धर्म में भी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। जैन मान्यताओं के अनुसार 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनमें सबसे प्रमुख हैं प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ। इसी कारण अयोध्या में कई प्राचीन जैन मंदिर भी मौजूद हैं। इस तरह अयोध्या केवल एक धर्म का केंद्र नहीं रही, बल्कि कई धार्मिक परंपराओं का संगम बनी। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच भारत
भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय अयोध्या फिर से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बनी। गुप्त राजाओं ने हिंदू धर्म और संस्कृत संस्कृति को बढ़ावा दिया। मंदिर निर्माण, साहित्य और कला का विकास हुआ। कई विद्वानों का मानना है कि इसी काल में राम कथा का प्रभाव पूरे भारत में तेजी से फैला। राम को विष्णु के अवतार के रूप में व्यापक रूप से पूजा जाने लगा। समय के साथ भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए। उत्तर भारत के अनेक नगरों की तरह अयोध्या ने भी राजनीतिक उथल-पुथल देखी। दिल्ली सल्तनत के दौर में उत्तर भारत के कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। हालांकि अयोध्या उस समय भी धार्मिक महत्व बनाए रही। धीरे धीरे ये शहर राजनीतिक केंद्र से अधिक धार्मिक तीर्थ स्थल बनता गया। 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की शुरुआत की। इसके कुछ वर्षों बाद अयोध्या का इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचा। इतिहास के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू पक्ष का दावा था कि ये मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इस दावे पर अलग-अलग राय दी। यहीं से अयोध्या का विवाद धीरे धीरे इतिहास का सबसे चर्चित धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बनता गया। अयोध्या केवल धार्मिक स्थल नहीं थी, इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति, साहित्य और लोक परंपराओं पर भी गहरा पड़ा। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस ने राम कथा को घर घर तक पहुंचा दिया। रामलीला, भजन, लोकगीत और त्योहारों के माध्यम से अयोध्या भारतीय समाज का भावनात्मक केंद्र बन गई। दीपावली का त्योहार भी भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। आज भी अयोध्या की दीपावली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अयोध्या की पहचान केवल मंदिरों से नहीं, बल्कि पवित्र सरयू नदी से भी जुड़ी हुई है। सरयू रिवर को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। प्राचीन काल से ही सरयू घाट धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। मध्यकाल तक आते आते अयोध्या केवल धार्मिक नगर नहीं रही, ये आस्था और राजनीति दोनों का केंद्र बन चुकी थी। राम जन्मभूमि से जुड़ी मान्यताएं लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ी थीं। धीरे धीरे ये मुद्दा आने वाली सदियों में भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। 18वीं और 19वीं शताब्दी तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ चुका था। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों की तरह अयोध्या भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। इसी दौरान राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद खुलकर सामने आने लगा। हिंदू समुदाय का मानना था कि बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय इसे एक ऐतिहासिक मस्जिद मानता था। 1853 में पहली बार इस स्थान को लेकर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक संघर्ष हुआ। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ब्रिटिश प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। 1859 में अंग्रेजों ने विवादित स्थल के चारों ओर बाड़ लगा दी। अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए नमाज हेतु रखा गया और बाहरी चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी गई। यहीं से अयोध्या का विवाद कानूनी और प्रशासनिक रूप लेने लगा। 1885 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने विवादित स्थल के बाहरी हिस्से में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने ये अनुमति देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि हिंदू इस स्थान को राम जन्मभूमि मानते हैं। यह अयोध्या विवाद का पहला बड़ा कानूनी मामला था। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन अयोध्या विवाद अब और गहराता जा रहा था। 22 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे के अंदर
भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने की खबर फैली। हजारों लोग वहां जमा होने लगे। हिंदू पक्ष ने इसे चमत्कार बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि मूर्तियां जानबूझकर रखी गईं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सरकार ने उस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया, लेकिन पूजा पाठ सीमित रूप में जारी रहा। यहीं से अयोध्या का मामला राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनने लगा। 1950 से लेकर आने वाले दशकों तक कई मुकदमे दर्ज हुए। हिंदू संगठनों ने रामलला के पूजा अधिकार की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद पर अपना अधिकार जताया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मुकदमा दायर किया। धीरे धीरे ये विवाद केवल जमीन का नहीं रहा, ये करोड़ों लोगों की धार्मिक पहचान और भावनाओं से जुड़ गया। 1980 के दशक में अयोध्या आंदोलन ने नया रूप लिया। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। देश भर में सभाएं, यात्राएं और आंदोलन होने लगे। 1986 में जिला अदालत ने विवादित स्थल का ताला खुलवाने का आदेश दिया ताकि हिंदू श्रद्धालु पूजा कर सके। टीवी पर यह खबर आते ही पूरे देश में बहस छिड़ गई। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके जवाब में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई। इसका उद्देश्य था राम मंदिर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाना। रथ यात्रा के दौरान देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। हजारों कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कई राज्यों में दंगे भड़क उठे। फिर आया वो दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में एकत्र हुए। राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के भाषण चल रहे थे। कुछ ही घंटों में भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए और बाबरी मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया टीवी पर यह दृश्य देख रही थी। शाम तक 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद पूरी तरह ढह चुकी थी। इस घटना के बाद पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। हजारों लोगों की जान गई। ये स्वतंत्र भारत के सबसे विवादास्पद और संवेदनशील घटनाओं में से एक बन गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया। राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय चुनावों का प्रमुख मुद्दा बन गया। धर्म और राजनीति का संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि और सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल उठे। कई आयोग और जांच समितियां बनाई गईं। सबसे चर्चित थी लिब्रहान आयोग। इस आयोग ने वर्षों तक जांच की और अपनी रिपोर्ट में कई नेताओं और संगठनों की भूमिका पर टिप्पणी की। 2000 के दशक में अदालत ने विवादित स्थल की पुरातात्विक जांच कराने का आदेश दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की। रिपोर्ट में मंदिर जैसी संरचना के अवशेष मिलने की बात कही गई। हिंदू पक्ष ने इसे अपने दावे का प्रमाण बताया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए और इसकी व्याख्या को चुनौती दी। विवाद अब इतिहास, पुरातत्व, धर्म और कानून सबका मिश्रण बन चुका था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला विराजमान को, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 9 नवंबर 2019। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। अदालत ने पूरी विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण हेतु दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष लगातार उस स्थान को राम जन्मभूमि मानता रहा था।
फैसले के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन अपेक्षा के विपरीत शांति बनी रही। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। इसमें विशाल स्तंभ, सुंदर नक्काशी और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का उपयोग हो रहा है। आज अयोध्या तेजी से एक वैश्विक धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। नई सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पर्यटन परियोजनाएं शहर की पहचान बदल रही हैं। आज की अयोध्या केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। दीपोत्सव के दौरान पूरा शहर लाखों दीपों से जगमगा उठता है। दीपोत्सव अयोध्या को विश्व स्तर पर नई पहचान दी है। लेकिन अयोध्या की कहानी केवल जीत या हार की कहानी नहीं है। ये भारत की जटिल सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक यात्रा का दर्पण है। अयोध्या का इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है। ये शहर कभी राम की नगरी बना, कभी बौद्ध और जैन संस्कृति का केंद्र, कभी विवादों का प्रतीक, और आज फिर एक नए युग की शुरुआत का गवाह। ये कहानी हमें बताती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो लोगों की आस्था, भावनाओं और संघर्षों में जीवित रहता है। अयोध्या आज भी भारत की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां इतिहास, धर्म, राजनीति और संस्कृति एक दूसरे से मिलते हैं।